100% मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे बिल्कुल 100%। जयवीर सिंह जी जीतेंगे। ये भी सब 100% तो सभी जीतेंगे। यादव का क्या होगा? उनका तो बुरा हाल होगा। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। गढ़ है वो खत्म हो चुका है। योगी जी ने गढ़ को खत्म कर दिया। क्या किया योगी जी ने? क्या काम किया? योगी जी ने सब गुंडागर्दी, गुंडों को जेल में भर दिया है और जो गुंडागर्दी गलत काम करते थे वो सब अंदर हो गए। ये तो जोड़ी भटकेगी, जंगल में वनवास करेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया है, कहा है वो झूठ बोलता है, ये बोला है पीएम मोदी के लिए। क्या बोलेंगे? मोदी जी झूठ बोलते नहीं, वो जो कहते हैं वो करते उसी को कहते हैं। अखिलेश जी का गाँव है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्हीं के सब लोग थे। किसी की बहन बेटी ये छेड़ी है तो फोन आ जाता था ऐसो के लिए। अच्छा। कि क्यों अब हमको क्यों पकड़ लिया है कि साहब उसने छेड़खानी की है। अरे तेरी माँ की छेड़खानी की है कि तेरी पत्नी की छेड़खानी की है, तेरी बेटी की छेड़खानी की है क्या? जो दमखम है, जो सुरक्षा वो बड़ी है। अब किसी गुंडे की औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी की तरफ देख भी सके। अच्छा। बिल्कुल। अगर जयवीर सिंह जी जीतेंगे। डिम्पल यादव खड़ी है, बहू रानी खड़ी है। 101%। साहब तो कह रहे हैं डिम्पल भाभी को जिताएंगे। नहीं कोई सवाल ही नहीं है। को लेकर आए हैं, मुखौटे को लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? अब क्या योगी आदित्यनाथ? मोदी जी। मोदी जी। हाँ। योगी जी को देखने आए हो, कैसे लगते हैं, कैसा काम करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हम लोग अब की बार हम लोग देखने आएंगे उनको। अच्छा। पहली बार देख रहे हैं। डिम्पल भाभी को तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इस वजह से बेचारी न चूड़ी पहन पाए, न कंगन, न मांग में सिंदूर भर पाए, क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट मिल जाए। वैसे हमारे यहाँ तो हिंदुत्व में और संस्कृति में है कि हमारी महिलाएं सिंदूर भरती है मांग में। आज भी हो रहा है, प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर पर वोट मांग। अरे राम मंदिर पर वोट मांग, राम मंदिर तो मुद्दा खत्म हो गया। पहले कहते राम मंदिर पर मांग रहे हैं, तारीख नहीं बताएंगे, अब बनाएंगे। अब तारीख भी बता दी, बन भी गया। अब उनको दिक्कत राम मंदिर पर वोट। राहुल गांधी कहता है नौकरी देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे राहुल गांधी? कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं देंगे, सब वैसे ही होंगे, वो वैसे झूठ बोलते हैं। नमस्कार, हम जसवंत नगर आ पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक भव्य रैली होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे जयवीर सिंह जी के लिए वोट मांगने के लिए सीएम योगी यहाँ पर पधार रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बताइए कहाँ आए हैं योगी आदित्यनाथ की रैली में आकर, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी को देखेंगे, कितनी उम्मीद है भाजपा से? 100% मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। बिल्कुल 100%। जयवीर सिंह जी जीतेंगे। ये भी सब 100% तो सभी जीतेंगे। 400 कितनी सीटें आएंगी? 400 के पार। 430 से कम नहीं रहेंगी। डिम्पल यादव का क्या होगा? उनका तो बुरा हाल होगा। लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। गढ़ है वो खत्म हो चुका है। योगी जी ने गढ़ को खत्म कर दिया। क्या किया योगी जी ने? क्या काम किया? योगी जी ने सब गुंडागर्दी, गुंडों को जेल में भर दिया है और जो गुंडागर्दी गलत काम करते थे वो सब अंदर हो गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस बार और लाखों वोटर से हराएंगे जयवीर सिंह जी को। क्या नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, प्रदेश में गुंडागर्दी कितनी खत्म हो गई? इसमें 10% बची, वो भी खत्म हो जाएगी अब की बार। अच्छा। अच्छा, ये बताइए इसके साथ ही अगर बातचीत करें तो इस बार कहा जा रहा है कि यादव वोटर्स तो समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा यादव नहीं है, बीजेपी में चला गया आधा यादव। अच्छा। हाँ, आधा यादव बीजेपी में आ गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। और इनके जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो शाक्य जो समुदाय है उसका अपमान करते नजर आ रहे। तो अब क्या आपको लगता है कि शाक्यों का अपमान करने से वोट परसेंट समाजवादी पार्टी का घटेगा? शाक्यों का अपमान होने से वोट शाक्य बीजेपी में सब जुड़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी। मोदी जी बनेंगे। बिल्कुल। राहुल अखिलेश की जोड़ी आ गई है, क्या कहेंगे? ये तो जोड़ी भटकेगी, जंगल में वनवास करेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया है, कहा है वो झूठ बोलता है, ये बोला है पीएम मोदी के लिए। क्या बोलेंगे? मोदी जी झूठ बोलते नहीं, वो जो कहते हैं वो करते उसी को कहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला विपक्ष का? हाँ? विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर विपक्ष करता तो जो 27 पार्टियां क्यों मिलती? तो सब तो एक हो गए, कह रहे सीबीआई ईडी लगा दी है। जब उनमें दम नहीं था तभी तो वो जो अलग अलग से कड़ियाँ जुड़ती वो कभी ताकत नहीं भरती है। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि सब एक साथ मिल गए हैं तो इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा को 150 में ही सिमटाएंगे। कोई नहीं, कुछ 430 से पार जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। रोक नहीं पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। जयवीर सिंह जी से उम्मीद है? बिल्कुल 100%। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी समाप्त हुई है। हाँ। उत्तर प्रदेश गुंडी मुक्त हो गया।
यहाँ ज़मीनों पर कब्जे होते थे, प्लाटों मकानों कब्जे होते थे। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। और जिस जगह आप खड़े हैं वो इस जगह बकरियों को बाजार लगता था, तो ये गोली दिन दहाड़े मार दी थी व्यापारी में। उसको गोली चलती थी दिन दहाड़े। और थाने के सामने होते हुए गुंडे निकल गए थे अपनी पिस्टलें लहराते हुए, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया था। और बहन बेटी की छेड़खानी हो जाती, यहाँ एफआई दर्ज नहीं होती थी। अच्छा, बगल में तो सैफई है, अखिलेश जी का गांव है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्हीं के सब लोग थे। किसी की बहन बेटी ये छेड़ी है तो फोन आ जाता था ऐसो के लिए। अच्छा, कि क्यों अब हमको क्यों पकड़ लिया है कि साहब उसने छेड़खानी की है। अरे तेरी माँ की छेड़खानी की है कि तेरी पत्नी की छेड़खानी की है, तेरी बेटी की छेड़खानी की है क्या? तो छोड़ो उसको, तो छोड़ना पड़ता था। अच्छा, प्रशासन भी इस समय सुरक्षित है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी, उन्हीं के सारों काम चलते थे। अच्छा, मतलब पुलिस भी सुनवाई नहीं करती थी आम जनता की है? नहीं, जो उनके नेता थे वो घर बैठ के थाने चलते थे। एसपी की औकात नहीं थी एफआई दर्ज करा ले। और अब कितनी पुलिस की जो दमखम है, जो सुरक्षा वो बड़ी है। अब किसी गुंडे की औकात नहीं है कि किसी बहन बेटी की तरफ देख भी सके। अच्छा, बिल्कुल। अगर जयवीर सिंह जी जीतेंगे, डिम्पल यादव खड़ी हैं, बहू रानी खड़ी हैं, 101%। सब तो कह रहे हैं डिम्पल भाभी को जिताएंगे। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। यादव कह रहे हैं डिम्पल भाभी को जिताएंगे। अरे यादव तो 30% भाजपा में आ गया। अच्छा, उसका भी सम्मान तो नहीं हुआ है, सभी यादवों का थोड़ी हुआ है। अच्छा। सब यादवों ने लूट नहीं की है, कुछ ही चुनिंदे यादव है उन्होंने लूट की है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं शाक के वोटर्स का जो है अपमान करते नजर आए। रामगोपाल यादव जी क्या कहेंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से योगी से निवेदन करना चाहते हैं कि जसवंत नगर में भी ईडी की जरूरत है। पहली बार योगी जी आ रहे हैं जसवंत नगर में प्रचार करने के लिए, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत सीएम योगी को देखने आए हैं? बिल्कुल देखने आए। कभी देखा है इसके पहले? नहीं, पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देखा है। पहली बार देखा है? जी। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा ने पूरे युवाओं को बेरोजगार कर दिया, सड़क पर ला दिया, आज माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, 150 सीटों में हम निपटाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जो है ना वो राष्ट्रीय पप्पू है, और इस क्षेत्र में है ना अखिलेश यादव वो क्षेत्रीय पप्पू है, वो राष्ट्रीय पप्पू है। तो बताओ, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने वाले थे, फिर खबर पुख्ता नहीं हुई, क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? क्या लग रहा है? अखिलेश को हार का डर है, ये सब अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। बदाऊं से शिवपाल जी भागा है और अखिलेश जी वहाँ। डिम्पल भाभी को सहानुभूति मिल गई थी उपचुनाव में नेताजी के देहांत के बाद, अभी भी सहानुभूति मिलेगी? नहीं। हमारा तो एक ही कहना है, सुनो विपक्षियों मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी मंत्री जी के साथ। अच्छा, ये जो मैनपुरी लोकसभा सीट है ना, ये दुल्हन रूपी जो मैनपुरी लोकसभा सीट है ना, वो मंत्री जी के साथ जाएगी। ये दिखाओ क्या लेकर आए हो तुम, क्या लेकर आए हो? मोदी जी का हम लोग बीजेपी बिठाने जाएंगे जिंदगी भर। तो देखिए दर्शकों, बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के मास्क को लेकर आए हैं, मुखौटे को लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? आपके पास योगी आदित्यनाथ, मोदी जी। हाँ। योगी जी को देखने आए हो, कैसे लगते हैं, कैसा काम करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हम लोग आपकी बार हम लोग देखने आएंगे उनको। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, डिम्पल भाभी पूरा प्रचार कर रही है, कह रही है कि भाजपा को तो कोई भी उतार ले, मैं लाख वोटों से हराने वाली। डिम्पल भाभी को तो सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। इस वजह से बेचारी न चूड़ी पहन पाए, न कंगन, न मांग में सिंदूर भर पाए, क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट मिल जाए। वैसे हमारे यहाँ तो हिंदुत्व में और संस्कृति में ये है कि जो हमारी महिलाएं सिंदूर भरती हैं, मांग में चूड़ियाँ भी पहनती हैं, जो सुहागले होती हैं। अब उनका भाई उनकी सोच है, उनका तो वोट उन्हीं का चाहिए, और वो भी मुसलमानों का मिलने वाला नहीं। मुसलमान समझ गया ये ठगो भैरव, ये मुसलमानों को कुछ देने वाले नहीं है। देखिए, मुसलमान ठगा गया है। कई सारे मुसलमानों से जब बातचीत होती है तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट तो देते नजर नहीं आते, क्या कारण? देखो, जब से 3 तलाक मोदी जी ने लागू की है, तब से मुसलमानों की महिलाओं ने वोट दिया है बिल्कुल। और नहीं दिया हो तो 17 में योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बनते? सभी महिलाओं ने वोट दिया है, क्योंकि 4 बच्चे के बाद किसी को अगर तलाक दे दी जाए तो बेचारी के बच्चे कहाँ भटकेंगे? तो किसी की बहन बेटी हो, सम्मान तो सबका बराबर है, तो किसी की बहन को अगर तलाक दे दिया जाए तो बेचारी रोड पर भटकेगी नहीं। अच्छा, ये बताइए, जयवीर सिंह जी जीते थे, ठीक है, और एक भाजपा ने बड़ा मतलब भरोसा दिखाया, पर्यटन मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो आपको लगता है कि अपनी पैठ जमा चुके हैं उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी का गढ़, मुलायम सिंह यादव राज करते हैं 90 से, तो एक गढ़ को, किले को भेदना इतना आसान है जयवीर के लिए, भाजपा के लिए? अरे अगर आसान नहीं होता तो मैनपुरी विधानसभा कैसे जीत गए?
आप बताइए, अरे हारने को तो सोनिया भी आ रही है और इंदिरा भी आ रही है, तो ये डिम्पल भाभी हारना कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, वो तो जनता के हाथ में ना। और वोट भी कितना है इनका? अरे 19 लाख में और एम मिला के 5-10 ही तो हुआ। अरे 4.5 लाख यादव, 60,000 मतलब मुस्लिम, तो 5-10 हुआ ना, तो वोट तो 19 लाख है ना। और वो भी मुसलमान इसमें आ गए, 30% यादव भाजपा में आ गए। अब बचाई क्या है? 30% भाजपा में आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं घबराए गए, इनकी मानसिक बुद्धि खराब हो गई है, समझे? वो घबरा नहीं है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परिवार कैसे बचेगा, क्योंकि योगी जी का बिल्डोजर आज मुंह इधर को कर लेगा सेंपे की तरफ, और ईडी भी इधर भी आने वाली है। जब ईडी इधर आ जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? आप विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई को लगा करके पूरे विपक्षी पार्टी को जेल में भर रहे हैं, जानते हैं कि हम हारेंगे, इसी वजह से मोदी ये कर रहे हैं। अब विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवा लें कि कैसे यहाँ से निकलना है, चुनाव होते ही बस इधर ही बिल्डोजर आ रहा है। अच्छा, अपने 20 बच्चों को पासपोर्ट बनवा लें, और कहाँ जाना, अमेरिका जाना है, कब पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान आज जाना है वहाँ चले जाओ, नहीं पाकिस्तान जाएंगे नहीं। पीएम कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए सत्ता में तो आपके जो जितनी संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यक में बेच देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। इस बात से कितना सहमत है पीएम मोदी के नजर आए? अरे इनकी तो भूल है, ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बेच दिया, ये रेलवे सब बेच दी, सब कुछ बेच दिया, फिर लिया किसने? अरे किसके बाप ने लिया है? बताते क्यों नहीं हो? किसका बाप इतने पैसे वाला है जो हिंदुस्तान खरीद ले? ठीक है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि देश के युवा गरीब हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, और राशन देना तो प्रधानमंत्री का काम है, और छाती अपना पीटते रहते हैं कि हमने काम किया है, पूरे भारत देश को डुबा दिया और आज हम गरीबी पर हैं, आज हंगर डेस्क बन चुका है भारत, ऐसा विपक्षी पार्टी कहती नजर आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने ऐसी योजनाएं लागू की हैं तमाम, जो हम सुबह से शाम तक नहीं बता पाएंगे। इतना पैसा दिया है लोगों को जो अपना अपना रोजगार ढूंढ रहे, तो नौकर बनने का शौक है क्या? अब स्वयं का रोजगार करिए ना। अच्छा जी, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों देंगे बीजेपी को? सब तो सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए लोगों की। यहाँ पे सब रात दिन कहीं से बाजार से पहले लोग जाते थे यहाँ से, और रात में लूट लिया, रास्ते में टैक्सी करके ले गए, उनकी सवारी करके टप्पू ले गए, चलो बिठा के बोले चलो गाँव पहुँचा दो, गाँव पहुँचाया, उनको साले मार के भगा दिया, उसके पैसे वो भी छीन लिए। इस कदर गुंडागर्दी थी यहाँ पे, हद से ज़्यादा। अब गुंडागर्दी खत्म है, अब कोई कहीं पे रात में दिन में कहीं भी चले जाओ, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं सुरक्षा हमारी हो आदमी को, और क्या मेन सुरक्षा की बात है, जो थोड़ी क्या गुंडागर्दी में रहे हम लोग। अच्छा, प्रदेश में विकास कितना हो रहा है? विकास के दाम विकास भी हो रहा है, प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है। तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर पर वोट मांग रही है। अरे राम मंदिर पर वोट मांग, राम मंदिर तो मुद्दा खत्म हो गया, पहले कहते राम मंदिर पर मांग रही है, तारीख नहीं बताएंगे, अब बनाएंगे, अब तारीख भी बता दी, बन भी गया, अब उनको दिक्कत राम मंदिर पर वोट। आप क्या है राम मंदिर? बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, राहुल गांधी ने कहा है, और प्रधानमंत्री का अपमान किया उन्होंने कहा कि ये केवल झूठ बोलता है। पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। वो तो झूठा, वो तो बाप दादे झूठे थे। मुसलमान की औलाद बताते थे हिंदू है, वो पंडित बता के अपने को चुड़िया लगा देते, जनेऊ डाल लेते, वो हिंदू है वो। अच्छा, हाँ, वो हमारी निगाह में पक्के मुसलमान थे। राहुल गांधी कह रहे 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे आते ही। 5 लाख? अरे और कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का जितनी भी आय संपत्ति है उसका जो है वो सर्वे कराएंगे, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपके जो जितनी संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यक में बांट देंगे घुसपैठियों में। क्या कहेंगे इस पर? मतलब राहुल गांधी कहता है नौकरी देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे राहुल गांधी? कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं देंगे, सब वैसे होंगे, वो वैसे झूठ बोलता है। अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव का जो होगा वो तो खैर अब आए क्या होगा उनकी देखा जाए, क्या होगा क्या बता दें। अच्छा।